दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारा रखा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा काफी निमंत्रण पत्र आम समाज को और हमारे जो जनमान्य नेता है या एमएलए कह लीजिए, उनको भी दिए जाते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद है मुंडका विधानसभा धर्मपाल लाकड़ा जी के बड़े बेटे मेरे साथ मौजूद है। आज ये यहाँ पर आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। सर नमस्कार। जी सर देखिए, आज आप यहाँ पर आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको इस भंडारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बात भंडारे की करूं कि आश्रम की? आप आश्रम की भी करिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी बताइए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी देश से बुराइयां हटाने की बात करें तो सबसे अव्वल नंबर पर आज संत रामपाल जी महाराज का नाम आता है। उसमें नशा मुक्त भारत हो या दहेज मुक्त भारत हो। अभी कुछ मिनट पहले आपने दहेज मुक्त विवाह भी देखे। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के जो उपदेश हैं वो हमारे लिए अनुसरणीय अनुकरणीय हैं। इन पे चल के जीवन यापन अच्छे से किया जा सकता है। ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जो ये विचार उनके हैं, जो हमारे लिए कानून है, हमें जिनका पालन करना पड़ता है, ये सभी अनुयायी उनके कहे कथनों पर चल के बीड़ी मुक्त, नशा मुक्त, शराब मुक्त समाज की जो स्थापना होने लग रही है। जो कल तक बच्चे इधर उधर दूसरी जगहों पे बैठते और अच्छा बुरा कुछ न कुछ सीखते, वो ऐसी जगह जब आते हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे बच्चे दूसरों के सेवा भाव, सेवा करने संबंधित चीजें सीख रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ना, भगवान का नाम लेना, उस तरह की बातें जो सीख रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगता है जी। देखिए सर, जैसा कि आप एक सामाजिक कार्यों में अव्वल रहते हैं और आप जो समाज में बुराई चल रही है उसको नजदीकी से देख भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं। और वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्य अग्रसर लगे हुए हैं समाज को एक दूसरी दिशा की ओर ले जाने में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी कुछ इसमें से सहयोग मिल पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, एक नवीन समाज का यहाँ पे नवीन समाज का शिलान्यास किया जा रहा है। यहाँ पे एक नई सोच जन्म दे रही है। जिस माँ बाप को ये चिंता ही नहीं करनी कि मुझे बच्चों के दहेज इकट्ठा करना है, बच्चे पढ़ाने पे ध्यान दिया जा रहा है, सारी मेहनत उनको अच्छे से अच्छे शिक्षित करने पे लग रही है। और फिर यहाँ आश्रम में आने से दोनों बच्चों का, वर वधू का जो विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है वो फ्री में हो रहा है। मुझे लगता है जो दहेज जो कुप्रथा जिससे हम हजारों सालों से प्रताड़ित किए जाते रहे हैं, कोई गरीब है, अमीर के दहेज को देख के गरीब बच्चों के लिए जो परेशानियां खड़ी हो जाती थी, उन परिवारों के लिए जो एक समस्या खड़ी, उससे निजात तो मिल ही रही है। और जो माँ बाप सारी उम्र बच्चों के दहेज को जोड़ने में लगते थे, अब वो उनकी शिक्षा में अगर उस पैसे को लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो जो बच्चे शिक्षित होंगे वो भी हमारे नए समाज का निर्माण ही तो करेंगे। जी सर, 2 लाइनें आप इस भंडारे के बारे में भी बता दीजिए। आपको आज यहाँ भंडारे में आकर कैसा लगा? जो खाने पीने की व्यवस्थाएं है या और भी रहने की व्यवस्था कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, रुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पिछले 5 साल से जब से हम लोग विधायक बने थे, तब से निरंतर सतलोक आश्रम के संपर्क में तो थे। जैसे पानी की टैंकरों की व्यवस्था करना, जैसे किसी और चीज की व्यवस्थाओं में जब भी हमारे से बाबूजी का आदेश हुआ है, संपर्क किया गया है, तो उन व्यवस्थाओं में कि यहाँ पे बड़ा जन सैलाब आएगा, तो उन व्यवस्थाओं में तो शुरू से थे। कई बार निमंत्रण, कई बार क्या हर बार हर दूसरे तीसरे महीने होने वाले इन भंडारों के निमंत्रण भी आते रहे, पर कभी इसको सीरियसली लिया नहीं। मैं जरूर पहली बार आया हूँ और इन्होंने कह करके बुलाया, लेकिन देख करके आश्चर्यचकित हूँ कि सब कुछ बड़ा ही प्योर है, शुद्ध है, कहीं प्लास्टिक की चीज का इस्तेमाल नहीं है। 500 टिन 1000 टिन देसी घी के यहाँ मंगा करके सीधा का सीधा बीटा डेयरी से मंगा करके यहाँ लगाया जा रहा है। सारे भाई बहन हमारे साथी जो लगे हुए हैं, एक दूसरे की सेवा में अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, एक दूसरे की सेवा में खुद इंसान लग रहे हैं, इंसानियत सीख रहे हैं। आजकल के जो बच्चे यूट्यूब और फेसबुक और स्क्रोलिंग में लगे हुए थे, वो उस चीज से निकल के जिस चीज में आ रहे हैं, ये नए समाज के निर्माण की शुरुआत है।
और जिसमें रामपाल जी महाराज जी का और इनके आश्रम का, इनके अनुयायियों का बहुत बड़ा योगदान है। इस भंडारे में आकर के 511वें धर्म युग में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे। हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है, तो हम देखते हैं कि कहीं पर भी अगर हमें एक व्यवस्था एक मेंटेन करनी हो तो कानून व्यवस्था को आगे लाया जाता है, पुलिस को या पुलिस फोर्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी सुचारू रूप से व्यवस्था है और कोई भी कानून व्यवस्था नहीं आपको यहाँ नजर आ रहा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हर चीज को व्यवस्थित किया हुआ है। ये खुद ही ट्रैफिक पुलिस भी है, ये खुद ही सबका मार्गदर्शन भी करते हैं, खुद ही सबको अंदर भी बुलाते हैं, खुद ही प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं। इनकी पूरी टीम जो सेवा भाव सेवादार जो हैं, खुद ही प्रदर्शनी भी दिखाते हैं, खुद ही हर चीज ये आगे से आगे मैनेज कर रहे हैं। वही टीम है, वही मेंबर हैं और वही सर्विसमैन है। तो ये जो चीज अनोखी चीज देखने की मिली है कि पहली बार तो कोई आता है एज ए न्यू मेंबर के तौर पे यहाँ पे, अगली बार वही अपना सेवा का जिम्मा जो ले रहा है। और यही तो मैं कह रहा था आपको कि ये जो सेवा भाव जागृत हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ये फिर आगे समाज में भी दूसरों के भी काम आ रहा है। घर पे भी यही चीज काम कर रही है। जो यहाँ शिक्षा मिल रही है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सारे समाज को अगर इससे जुड़ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा समाज जो उल्टी दिशा में जा रहा है, जो पश्चिमी सभ्यताओं की तरफ जो मुड़ रहा है, वो वापस हमारी रूट्स की तरफ आएगा, अगर ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।